हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही नहीं बहुत से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसमें पढ़ने है? केमिस्ट्री क्लास आपको दिखाई दे रही होगी पार्ट 4 आज, यानी केमिस्ट्री क्लास पार्ट 4 आपकी क्या है? आप लोगों के मन में उतावले हो रहे हैं कि सर मेरे को बताइए केमिस्ट्री में क्या है क्या है। आइए देखिए केमिस्ट्री में, देखिए क्या है आज, एकक कोशिका के लक्षण। क्या? एकक कोशिका के लक्षण। आपने सुना होगा इसका नाम, एकक कोशिका के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेसिक पर हमें, इसी बेसिक पर मुझे क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल्स। इसी बेसिक पर न्यूमेरिकल्स होगा, बाकी पे नहीं होगा। ठीक, आइए देखिए एकक कोशिका के लक्षण देखते हैं। एकक कोशिका के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छी दूरी, एक अच्छी कोण। अच्छा, अच्छी दूरी क्या होती है? दूरी को हम लोग किससे नोट करते हैं? जैसे कि एबीसीडी ई एफ जी एच आई। और कोण को हम लोग थीटा से भी नोट करते हैं, राइट। आइए देखिए, पर देखिए अच्छी दूरी, बच्चों अच्छी दूरी को हम ए बी सी से लिखेंगे, और अच्छी थीटा को किससे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। अच्छी थीटा को, अच्छी अच्छी कोण को लिख लीजिए, कोण, यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा से हम लोग लिखेंगे। अल्फा बीटा गामा से लिखेंगे, ये लिखा है आपके सामने ब्रैकेट में लगा, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं यस सर हम इनको अल्फा और बीटा गामा से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर सरल भाषा में कहें, इन दो लक्षणों के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। इन दो लक्षणों के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। इन लिख से दो इन दो आधार पर इकाई सेल या यूनिट सेल का बताया था मैंने 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, आइए देखता होते हैं, आइए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। इन दो आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। अब ये पॉइंट्स मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे क्या क्या होते हैं? एक सरल घनी आई, सरल घनी, घनी, ये सरल घनी हो गया। आपने कहा यस सर, सरल घनी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू के बराबर होगा, वो भी 90। अच्छा अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे यस सर, बिल्कुल यस, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बराबर, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री। का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आपने देखा और हमने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगर ये देखे ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक देखिए, ट्राई क्लिनिक, क्लिनिक ना तो या ए इक्वल टू बी के बराबर होगा, ना तो या बी इक्वल टू सी के बराबर होगा। यानी कि क्या लिखेंगे? ना अल्फा इक्वल टू बीटा के बराबर, ना बीटा इक्वल टू सी, गामा के बराबर। 90 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत बच्चे को नहीं। आपने कहा यस, इतने पॉइंट्स आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब विषम लंबवत, विषम लंबवत, ये विषम विषम लंबवत देखिए, लंबवत ये इसमें क्या कंडीशन होगी? या अभी ना ए इक्वल टू बी, देखिए ना ये तो ए बी इक्वल टू बराबर ना। अब यहां पर गलती बहुत बच्चे करेंगे। क्या गलती सर करेंगे? गलती यह करेंगे कि ए अल्फा इक्वल टू बीटा के बराबर है, बीटा इक्वल टू, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या कहती है कि अल्फा इक्वल टू बीटा के बराबर, बीटा इक्वल टू गामा के बराबर
90 डिग्री होगा। ठीक है, कितनी मतलब ये मैंने कहने का तात्पर्य कहा है। अब आइए इकाई सेल के हम बारे में कुछ जान लेते हैं। इकाई सेल के बारे में आइए जान लेते हैं। इकाई सेल यहां पर बताने को अच्छा लिखता है, फिलहाल हम बताएंगे यहां पर। एक मिनट वेट। ठीक, इकाई सेल यहां पर अच्छा लगेगा। देखिएगा एक मिनट वेट। यूनिट सेल कह सकते हैं या इकाई सेल कह सकते हैं। इकाई सेल में देखते कुछ जान लेते हैं इकाई सेल के बारे में। सेल देख लीजिए इकाई सेल क्यों उठा इस टॉपिक को। देखिए तो इकाई सेल ये टॉपिक फंसा है ना, इसलिए मेरे ये बहुत बच्चे बना लेंगे इसको बना लेंगे बहुत बच्चे माहिर, लेकिन मैं माहिर नहीं हूं ना। मैं तो नहीं हूं ना, मेरे को सिखा देना के। अगर जिसको बनाना आता है तो वो मेरे को सिखा दी। आइए इसको ऐसे, मेरे को बड़ा लगता है। वेट, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे नहीं प्रॉब्लम। अब आपसे पूछ दिया गया इसमें कितने कोने होते हैं। आपसे क्वेश्चन से पूछा गया मेरे को अभी बताइए कि इसमें कितने कोने होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें कोने कितने बताएं, कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। आपने कहा यस, आपने कह दिया यस सर 8 कोने होते हैं। और मैंने कहा कैसे बताएंगे 8 कोने होते हैं। आपको बता दिया इसमें 8 कोने, लिख दिया 8 कोने, लिख दिए। आगे देखो एक मिनट ये खोल के अगर मैं इसको खोल के मैं बात करूं, इसको देखो खोल के मैं अगर बात करूं, खोल के मैं अगर बात करूं, खोल के मैं बात करूं, तो खोल के मैं बात करने यार ये इसको काट दी, यानी कि एक ये इसको छाएंगे करेंगे, इसको भी छाएंगे कर दो। यहाँ एक यहाँ से दो, ठीक दे दो, आपने कैसा दे दिया। अब इसमें भी फलक की बात करें यार, फलक। अब 8 कोने तुम्हारा एक बात हो गया, फलक कितने होते, यह एक फलक हो गया, 2 फलक। आपने कह दिया अरे 2 फलक तो हो गए, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा चलो ठीक, आपसे पूछा इसी को देखो, इसी को देखो, किसी को मैं करना होना तो हो गया, इसी को मैं पूरा भर दूं। अगर मैं इसको भर दूं कोई दिक्कत तो किसी बच्चे को नहीं दिक्कत। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर इसको भर दे ठीक, अगर मैं इसको भर दूं, इसको भर दूं, इसको भर दूं, इसको भर दूं, यानी कि 3 कोना 4 कोना, साढ़े 4 कोना हो गए। अभी 2 बचे, देखो अभी मैंने 2 बचे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब अगर मैं देखूं इसी तरीके से मैं देखूंगा, जल्द से जल्द देख रहा हूं मैं, जल्द से जल्द देख रहा हूं। अब मैंने बात छेड़ दी तो मैं पूरा बता के रहूंगा। अब देखो अभी ये बचे हैं ना, इसको कर दो, 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 6 सॉरी चलो सॉरी क्या 5 दे दो से 6। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें कितने फलक हैं, तो आप कहेंगे सर 6 फलक होते हैं, 6 फलक। यानी कि ये देखो एक, ये देखो इससे मिला 6, ओके 6 फलक। अब आपका फलक के बाद आता है किनारा, इसमें कोने कितने होते हैं। तो आपसे कहना सॉरी किनारे कितने होते हैं, किनारे यानी कोने तो मैंने बता दिया, किनारे कितने होते हैं। तो किनारा देखिए बात करता हूं मैं, किनारा देख लेता हूं। बात आज सबकी करूंगा मैं, आज एक एक बात छेड़ दूंगा, छेड़ दिया है मैंने, देखो छेड़ा है ना मैंने, आज छेड़ा है, ये देखो छेड़ दिया ठीक। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8
इसमें 8 9 10 11 12 किनारे होते हैं, और तो और लो 12 किनारे होते हैं। अब आप एक मिनट को, अगर आपसे किसी ने पूछा केंद्र कितने होते हैं, आप अंधा आदमी भी होगा ना, वो भी बता देगा केंद्र इसमें कितने हैं। केंद्र इसमें देखो एक, इसमें भी देखो एक, केंद्र एक ही दिखाई देगा, केंद्र एक ही दिखाई, केंद्र एक होता है, केंद्र एक होता है, ठीक। वो भी बता देगा ये भैया केंद्र एक है। मैं अगर किसी गोले में खड़ा हूं, जिस तरह फिजिक्स में बताया था कि केंद्र बिंदु स्थित है, यानी कि ओ से मानते थे इसे कि केंद्र, ठीक। देखिए केंद्र बिंदु ओ। आपको इतनी बात क्लियर हो गई, आप इतने को बात को क्लियर कर लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट क्या लेकर करेंगे ना आप, मैं आगे को बताऊं। देखिए अगर मैं बात करूं इसके बाद घटक कणों क्या था, देखिए तो करूं, ये सब इतना घिची पिची है जो मैंने किया है, इकाई से ये बात तो मेरे को कल बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आइए अब पूछा है घटक कणों के आधार पर मेरे को बताइए, घटक कणों के आधार, घटक कणों के आधार, कणों के आधार, आधार घटक कणों के आधार, घटक कणों के आधार क्या होता है, पहले देखो, पहले था आद्य कोष्ठिका, पहला पॉइंट देखो आद्य कोष्ठिका, आद्य कोष्ठिका, कोष्ठिका लिख दिया मैंने, क्लियर। ये घटक कण, ये घटक कण या ये घटक कण इकाई सेल के इकाई सेलों के सभी सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, सभी कोनों पर उपस्थित। आप निकालिए सर, बिल्कुल एक मिनट, अगर सभी कोने पे स्थित है, चलिए क्या था, ये घटक कण इकाई सेल के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए बात क्लियर। सर कैसे उपस्थित होते हैं भैया, मैं इस चीज को फिगर से बताऊंगा, सारी चीज को देखिए, देखिए अगर भी, देखिए भैया रहने दीजिए, मैं भैया देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कोनों पर उपस्थित होते हैं, क्या दिवस में सीख लो बेटा, ये सब मैं भी सीख गया, देखो तुम लोगों के साथ, कोनों पर उपस्थित होते, किसके, हर कोनों पर, कोना ये देखो, कोना ये देखो, कोना ये देखो, कोना ये देखो, ये देखो, इतनी बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कंफ्यूजन कहां होंगे, बहुत लोग पता ये देखो कोना, ये देखो, गलती कर देंगे सर, गलती क्या करेंगे, ये गलती क्या करेंगे सर, मेरे को बताइए ये गलती क्या करेंगे, कि कोना इसे भी मान लेंगे, इसे भी मान लेंगे, देखना, लेकिन ये कोना नहीं, ये कोना हर कोनों पर उपस्थित होती है, ठीक। अब आप निकाले सर आज, यानी कि क्या बताया, ये घटक कण इकाई सेल के सभी कोनों पर उपस्थित है, ये घटक, ये घटक इकाई सेल के, ये घटक इकाई सेल के ये घटक इकाई सेल के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, ये लिख लीजिए, सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कहां उपस्थित होते हैं, एक मिनट, उपस्थित होते हैं, ठीक, एक बात ये आप, अब मैंने बता दी, अब इसके आगे मैं थोड़ा आपसे रफ करने का, इस पर देखिए रफ कर देता हूँ, ऐसे तो आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक। आप निकालिए सर, सर देखिए एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट वेट,
ठीक, हाँ बस खाली चलिए भैया, ये हमसे नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, ये वाला है, सॉरी, आप लोग पहले बताना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को आता है काय केंद्रित। सर ये काय केंद्रित क्या होता है, पहले लिखूं तो काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित, ये घटक सभी कोनों पर, सभी कोनों तथा सभी केंद्र पर हो सकते हैं। ये घटक सभी कोनों तथा सभी केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अब आपने कहा कैसे मानूं मैं, आइए अभी ये मैंने बिगाड़ दिया। ये घटक सभी कोनों पर, ये घटक, ये जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये घटक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कोना, ये घटक सभी कोनों तथा केंद्र पर उपस्थित। ये घटक सभी कोनों, ये घटक सभी सभी किनारे, सभी सभी कोनों तथा केंद्र पर उपस्थित, तथा केंद्र पर उपस्थित होते हैं, केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, देखो मैंने फिगर बना के भी कह दिया, दे दिया, केंद्र है, केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। ठीक, आपको समझने में आया होगा, आपने कहा सर आया। अब आता है तीसरा पॉइंट था फलक केंद्र। अब फलक केंद्र के बाद देखिए फलक केंद्र, फलक केंद्र भी देख लीजिए, फलक केंद्र, फलक केंद्र, फलक केंद्र देखिए, फलक केंद्र। अगर मैं फलक केंद्र की बात करूंगा, ठीक, चित्र बता दूंगा, छोटा चित्र बनाया रहा है पर, हाँ अब मैं फलक केंद्र बता रहा हूं। ये घटक कण सभी कोनों तथा फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। ये घटक सभी कोनों पर, ये घटक सभी कोनों पर तथा 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 फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। किस फलक केंद्रों पर उपस्थित, फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, होते हैं, इतनी बात तो क्लियर, आपने कहा यस। अब हमको इतनी बात जानने के बाद आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे क्लास मैं कर लूंगा। ठीक है, आप इसको इतना ही समझ लीजिए। इसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम अगर आ रही हो, आप लोगों को कोई दिक्कत अगर आ रही हो, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, यस सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स।